हेलो स्पायरेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया। आज अपन बात करने वाले हैं जीव जगत की और ये अपनी रिवीजन सीरीज है जिसको अपन रैपिड रिवीजन सीरीज बोल सकते हैं। तो जिन लोगों ने मुझे कहा था टेलीग्राम पर कि हाँ हम दिखेंगे, तो उनको मैं बोल दूं कमेंट सेक्शन के अंदर आपका नाम सबका दिख जाना चाहिए मुझे, मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा, तो ये समझ लो आपकी अटेंडेंस हो रही है। चलो, तो जीव जगत स्टार्ट करेंगे लिविंग वर्ल्ड अगली 15 से 20 मिनट के अंदर। ये ज़्यादा बता रहा हूँ, 15 से 20 मिनट के अंदर खत्म करने की कोशिश रहेगी। और स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम प्रदीप है। आज अपन पढ़ने वाले हैं जीव जगत। ठीक है, तो नॉन डिफाइनिंग फीचर है। ये क्या है? नॉन डिफाइनिंग फीचर कौन कौन से हैं? मतलब सीधी सी बात बताऊं कि ऐसे कौन से फीचर हैं, ऐसे कौन से फीचर हैं जो डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब जो निर्धारित नहीं कर सकते कि ये चीज जीव है या नहीं है। ठीक है, जीव है या नहीं है। चलो, तो कौन कौन से गैर निर्धारक विशेषता कौन कौन सी है? वृद्धि। ठीक है, जो वृद्धि है, जो ग्रोथ है, वो क्या है? गैर निर्धारक विशेषता है। इससे निर्धारित नहीं हो सकता, वृद्धि से निर्धारित नहीं हो सकता कि ये जीव ही है। ठीक है, फिर और क्या है? जनन। ठीक है, जो रिप्रोडक्शन है वो भी क्या है? गैर निर्धारक विशेषता है। फिर बात करें डिफाइनिंग फीचर की, भैया निर्धारक, ये तो आपने बता दी कि गैर निर्धारक तो दो हो गई आपकी, वृद्धि और जनन। लेकिन अब बात करें कि निर्धारक विशेषता कौन सी है, जो कौन सी विशेषता है जो निर्धारित कर सकती है कि भैया यही जीव है, वो सिर्फ जीव के अंदर होंगे। ठीक बात है। चलो, क्या है? पहले क्या है? उपापचय। उपापचय जो है, मेटाबॉलिज्म जो है, वो सिर्फ आपको जीवों के अंदर देखने के लिए मिलेगी। और चेतना, चेतना मतलब कॉन्शियसनेस जो है, कॉन्शियसनेस जो है वो भी आपको जीवों के अंदर देखने के लिए मिलती है। अब एक एक की बात कर लेंगे। जो चार मैंने आपको बताई, वृद्धि, जनन, और उपापचय और चेतना, इनकी एक एक की बात कर लेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वृद्धि की। तो भैया ये क्या है? गैर निर्धारक विशेषता है। अभी बात मैंने आपको बता दी कि ये क्या है? गैर निर्धारक विशेषता। ये निर्धारित, इससे निर्धारित नहीं हो सकता कि भैया ये जीव है या नहीं है। ठीक है, ये जीव है या नहीं है। ठीक है, चलो, वृद्धि के द्वियुग्मी अभिलक्षण है। वृद्धि जो है उसके द्वियुग्मी अभिलक्षण, दो इसके अभिलक्षण है। कौन कौन से? एक तो भैया हो सकता है कि बाहर में वृद्धि। ठीक है, किसी के वजन के अंदर, बाहर के अंदर वृद्धि हो रही है, तो वो भी तो क्या है? ग्रोथ है। या फिर किसी का नंबर बढ़ रहा है, किसी की संख्या में वृद्धि हो रही है, संख्या में वृद्धि हो रही है तो वो भी वृद्धि है, और बाहर के अंदर वृद्धि हो रही है तो वो भी वृद्धि है। पादप के अंदर जो है वृद्धि जो है वो जीवन भर चलती है। ठीक है, पादप के अंदर जीवन भर वृद्धि होती है। और जो जीव है, जो एनिमल है, इनके अंदर निश्चित आयु तक क्या होती है? वृद्धि होती है। वृद्धि की बात करें, अगर वो अंदर से हो रही है, वृद्धि जो है अगर वो अंदर से हो रही है, तब अपन उसको क्या मान सकते हैं? निर्धारक विशेषता मान सकते हैं। देखो, आंधी आई और मिट्टी कहीं से उड़कर, आंधी अंधकार आई, तूफान आया और मिट्टी कहीं दूसरी जगह से उड़कर और एक जगह पर दूसरी जगह पर इकट्ठा हो गई। ठीक है, एक बी पॉइंट से उड़कर वो ए पॉइंट पर आकर वो मिट्टी इकट्ठा हो गई और वहां पर क्या है? एक टीला सा बन गया। ठीक है, मिट्टी का एक टीला सा बन गया, पहाड़ सा बन गया। तो वो क्या है? वो क्या है? वहां पर ग्रोथ हो गई, वहां पर वृद्धि तो हुई है, ग्रोथ तो हुई है। लेकिन क्या वो जीव है? क्या वो जीव है? नहीं जी। ठीक है, तो वो क्या है? बाहर से आई है, वो जो वृद्धि है वो बाहर से हुई है। अगर ग्रोथ अंदर से हो रही है, अगर ग्रोथ अंदर से हुई है, तब उसको अपन क्या मान सकते हैं? तब उसको निर्धारक विशेषता मान सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में बोल दे कि जो ग्रोथ है, जो वृद्धि है वो अंदर से हो रही है, तब आप उसको निर्धारक विशेषता बोल सकते हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं लिख रखा उसने कि भैया अंदर से हो रही है, बाहर से, ऐसा कुछ भी नहीं लिख रखा, तो जो वृद्धि है वो क्या है? निर्धारक विशेषता नहीं होती। अब बात करें जनन की। ठीक है, पहले अपन ने वृद्धि पढ़ ली, अब जनन की बात कर लेंगे। जनन की मैंने आपको बता दी कि भैया ये भी क्या है? गैर निर्धारक विशेषता ही होती है। ये भी क्या है? गैर निर्धारक विशेषता ही है। अगर बहुकोशिक जीव है, अगर बहुकोशिक जीव मतलब मल्टीसेलुलर जो अगर कोई जीव है, तो उसके अंदर जो जनन है वो क्या है? उसके अंदर संतति उत्पन्न करना जनन होता है। उसके अंदर रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? कि भैया वो संतति उत्पन्न करेगा। ठीक है, लेकिन अगर एक कोशिक जीव है, बहुकोशिक के अंदर संतति है, लेकिन अगर वो जीव कैसा है? एक कोशिका है, यूनिसेलुलर जो जीव है वो कैसा है? यूनिसेलुलर। तो क्या है? कोशिका विभाजन, उसके अंदर कोशिका विभाजन भी वही है और वही उसका रिप्रोडक्शन है। मान लो अमीबा है, अमीबा है, वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? दो के अंदर डिवाइड हो जाएगा, यही उसके अंदर रिप्रोडक्शन है और यही उसके अंदर कोशिका विभाजन है। ठीक है, अब बात करें अलैंगिक जनन की। अलैंगिक जनन की बात करें तो फंजाई के अंदर बीजाणु बनेंगे, यीस्ट और हाइड्रा के अंदर मुकुलन बडिंग होगी, प्लेनेरिया के अंदर पुनर्जनन होगा, जनरेशन होता है। ठीक है, खच्चर वर्कर बी इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। ठीक है, जो इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हैं, ठीक है, मानव के अंदर भी, और वर्कर बीज जो होती है, हनी बीज जो होती हैं, और जो खच्चर होता है, ये क्या है? ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, जनन नहीं कर सकते। ठीक है, बच्चा पैदा नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते तो क्या इनको अपन जीव नहीं मानेंगे? जीव तो है ये, खच्चर भी जीव है, आदमी भी जो जीव है, जो बच्चे नहीं पैदा कर सकते वो भी तो क्या जीव भी तो है, लेकिन वो बच्चे नहीं पैदा कर सकते, तो क्या अपन उसको जीव नहीं मानेंगे? तो ये भी क्या है? गैर निर्धारक विशेषता है। क्या है? जो जनन जो है वो क्या है? गैर निर्धारक विशेषता होती है। चलो, फिर आगे बात करें वृद्धि और जनन। वृद्धि और जो जनन है ये क्या है? पारस्परिक विशिष्ट है। किसके अंदर? बहुकोशिक के अंदर। मतलब सीधी सी बात क्या है कि जो बहुकोशिक है, जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर वृद्धि और जनन दोनों अलग अलग चीजें हैं।
बहुकोशिक जो है उनके अंदर वृद्धि और जनन जो है वो अलग अलग दो बातें हैं। लेकिन अगर बात करें एककोशिक जीव की, एककोशिक जीव के अंदर वृद्धि और जनन जो है वो क्या है, पर्यायवाची है, मतलब एक ही चीज है। जनन और वृद्धि क्या है, एक ही चीज है। ठीक बात है। चलो आगे बात करें, उपापचय की बात करें तो उपापचय क्या है, मैंने आपको पहले बता दी क्या निर्धारक विशेषता होती है। ठीक है, निर्धारक विशेषता है। उपापचय जो क्रिया है, उपापचय जो क्रिया है वो कोशिका के अगर अंदर हो रही है, अगर वो अंदर हो रही है तो वो क्या है, जीवित क्रिया है। और जिस जीव के अंदर हो रही है वो जीव क्या है, जीवित है। ठीक है, अगर उपापचय क्रिया किसी कोशिका के अंदर हो रही है तो वो कोशिका कैसी है, जीवित है। ठीक है, और वो क्रिया भी कैसी है, जीवित है। लेकिन अगर उपापचय क्रिया अगर अपन कोशिका के बाहर टेस्ट ट्यूब के अंदर करें तो वो टेस्ट ट्यूब जीवित नहीं है, उसके अंदर जो हो रही है वो क्रिया क्या है, जीवित है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, उपापचय क्रिया जो अगर कोशिका के अंदर हो रही है, कोशिका के अंदर अगर कोई उपापचय क्रिया हो रही है, मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है, तो वो मेटाबॉलिक रिएक्शन भी लिविंग है। ठीक है, जीवित है, और जो कोशिका है वो भी क्या है, जीवित है। लेकिन अगर वो मैं कोशिका के अंदर जो रिएक्शन हो रही है, मेटाबॉलिक रिएक्शन, उसी को मैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर करवा दूं, लैब के अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर करवा दूं, तो वो जो रिएक्शन हो रही है वो तो जीवित है, लेकिन टेस्ट ट्यूब जो है वो जीवित नहीं है। चलो आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं अपन चेतना की। ठीक है, चेतना की बात करते हैं, ये भी क्या है, निर्धारक विशेषता होती है। चेतना क्या है, निर्धारक विशेषता है। ठीक है, सिर्फ जीवों के अंदर चेतना होती है। ठीक है, किसी निर्जीव चीज के अंदर आपको चेतना थोड़ा देखने के लिए मिलती है। ठीक है, सवचेतन जो है ना, सवचेतन जो सेल्फ कंसिस्टेंस जिसको बोलते हैं, सवचेतन जो है वो सिर्फ मानव के अंदर है। ठीक है, आपको पूछ ले कि भैया चेतना क्या है, निर्धारक विशेषता है कि नहीं है, तो आपको बोलना कि हाँ भैया चेतना क्या है, निर्धारक विशेषता है। लेकिन अगर आपको पूछ ले कि जो सवचेतन है, ठीक है, जो सेल्फ कंसिस्टेंस है, सवचेतन जो है वो क्या है, निर्धारक विशेषता है या नहीं है, तो आपको क्या बोलना है कि वो नहीं है जी, वो सिर्फ मानव के अंदर होती है, वो सिर्फ मानव के अंदर होती है, सभी जीवों के अंदर सवचेतन नहीं होता। जैव विविधता की बात करें, बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो कितनी स्पीसीज है, 1.8 टू 1.7 टू 1.8 मिलियन, 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज है। ठीक है, पहचाना क्या करेंगे अपन इनको, अब इतनी सारी स्पीसीज है तो इनको क्या करेंगे, अपन को अलग अलग इनको वर्गीकरण करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, इनको पहचानना पड़ेगा। पहचानेंगे कैसे, सही वर्णन के साथ में, सही वर्णन के साथ में इनको पहचानेंगे और उसके बाद में इनको नाम देंगे। ठीक है, नाम पद्धति। ठीक है, अब एक टाइम ICZN, इसकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, और ICBN का है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। इनकी आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। फिर बात करें द्विपदनाम पद्धति। ठीक है, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो इसकी किसने दी, कैरोस लिनियस लाभ साहब ने ये दी थी। मेंगीफेरा इंडिका, ठीक है, मेंगीफेरा इंडिका द्विपदनाम पद्धति यही है। ये क्या है, मेंगीफेरा इंडिका। मेंगीफेरा इंडिका मतलब किसका नाम है, आम का, मैंगो का साइंटिफिक नेम है। यहां पर मेंगीफेरा जो क्या है वो क्या है, जीनस है, क्या है, जीनस है, वंश नाम है। ठीक है, और इंडिका है वो क्या है, स्पीसीज, जाति संकेत पद है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये आपके एनसीईआरटी की लाइंस हैं कि भैया आपकी जो है जो जैविक नाम है वो प्राय किसमें, लैटिन भाषा में होते हैं, उनको तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, अगर इनको अगर अपने हाथ से लिखेंगे तो इनको अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें, पहला वर्ड जो वो कैपिटल होना चाहिए और दूसरा वो क्या है, स्मॉल होना चाहिए। तो ये आपको ये जो 4 लाइन है ये आपको पता होनी चाहिए। चलो, मेंगीफेरा इंडिका लिन, अगर किसी साइंटिस्ट का नाम अपन को देना है कि किसकी साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की, तो साइंटिस्ट का नाम भी अपन आगे लगाएंगे। तो ये पूरा ऐसे लिखा जाएगा, मेंगीफेरा इंडिका लिन, मतलब लिनियस ने इसकी डिस्कवरी की थी। अब बात करें वर्गीकरण की, वर्गीकरण की बात करें, टेक्सोनोमी क्या होती है, टेक्सोनोमी होती क्या है उसकी बात कर लें तो गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टेक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। वर्गीकरण क्या है कि उनके गुण कैसे हैं, किसी का गुण कैसा है, उसके आधार पर अपन उनको अलग अलग टेक्सा में उनको रख सकते हैं। फिर बात करें सिस्टमेटिक्स की, तो वर्गीकरण पद्धति, सिस्टमेटिक्स का मतलब क्या है, वर्गीकरण पद्धति। तो ये वर्गीकरण, ठीक है, वर्गीकरण आपको समझा दिया मैंने कि टेक्सोनोमी क्या होती है कि गुणों के आधार पर हम क्या करेंगे, उनको वर्गीकृत करेंगे अलग अलग टेक्सा के अंदर। ठीक है, अब आपको पूछ रहा है कि सिस्टमेटिक्स क्या है, सिस्टमेटिक्स क्या है, टेक्सोनोमी प्लस अपन क्या कर देंगे, जीव का विकासीय संबंध, उनका मतलब टेक्सोनोमी प्लस उसके अंदर कर देंगे उनकी इवोल्यूशन का जो रिलेशनशिप है कि इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसके आधार पर अगर उनको दोनों को साथ में अपन काम करेंगे तो उसको क्या बोल देंगे, सिस्टमेटिक्स अपन कह देंगे। अब बात करें एक बुक का नाम है सिस्टेमा नेचुरे। ठीक है, सिस्टेमा जो नेचुरे बुक जो है वो किसने लिखी थी, वो कैरोलस जो लिनियस साहब है इन्होंने लिखी थी। अब बात करें वर्गीकीय जो पदानुक्रम है इसकी बात कर लें तो ये क्या है, टेक्सोनोमिक हायरार्की। ये क्या है, जो आपके किंगडम फाइलम वो है। ठीक है,
तो उसको याद रखने के लिए सिंपल सी जो ट्रिक है वो क्या है, कल परसों चला, कल परसों चला और फिर घुमा शहर, ठीक है, कल परसों चला और फिर घुमा शहर। तो इसे आप याद रख सकते हो, कल से किंगडम, परसों से फाइलम, चला से क्लास, और से ऑर्डर, फिर से फैमिली, घुमा से जीनस और शहर से आपका आ जाएगा स्पीसीज। तो जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। फिर बात करते हैं अपन जाति की, एक एक इनकी बातें करेंगे, ठीक है, पूरी की एक इनकी बातें करेंगे। जाति की बात कर लें तो जाति क्या है, मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका में जाति, ये मैंगीफेरा इंडिका जो है ये किसका नाम है, मैंगो का नाम है, उसके अंदर जाति क्या है, इंडिका जो है इसके अंदर क्या है, जाति है। सोलेनम ट्यूबेरोसम ये किसका नाम है, पोटैटो आलू का नाम है, ठीक है, और ट्यूबेरोसम इसके अंदर क्या है, इसकी जाति है। पेंथेरा लियो किसका नाम है, लोयन का, शेर का नाम है जी, और इसके अंदर जो लियो है वो क्या है, इसकी जाति है। फिर बात करें होमो सेपियंस किसका नाम है, मानव का नाम है, और सेपियंस यहां पर इसकी क्या है, जाति है। फिर बात करें वंश की, जीनस की बात कर लेते हैं। तो जीनस क्या है, पेंथेरा। पेंथेरा जो जीनस है इसके अंदर क्या है, लियो, पार्डस और टिग्रिस, तीन स्पीसीज है, ठीक है, तीन स्पीसीज एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है। पेंथेरा जो वंश है ना, पेंथेरा जो वंश है इसके अंदर तीन जाति हैं, कौन कौन सी, लियो, पार्डस और टिग्रिस। पेंथेरा लियो का किसका नाम है, लायन का नाम है जी। पेंथेरा पार्डस किसका नाम है, लेपर्ड का नाम है जी, ठीक है। पेंथेरा टिग्रिस किसका नाम है, टाइगर का नाम है। चलो जी आगे बात करेंगे सोलेनम की। तो सोलेनम क्या है, सोलेनम क्या है, वंश है, यहाँ पर जीनस है, ठीक है, और यहाँ पर सोलेनम मेलोंगेना किसका नाम है, बैंगन का नाम है। सोलेनम ट्यूबरोसम किसका नाम है, आलू का। फिर बात करें कुल की बात कर लेते हैं, फैमिली की बात कर लेते हैं। तो फैमिली क्या है, यहां पर सोलेनेसी क्या है, फैमिली है, और एक फैमिली के अंदर बहुत सारे जीनस होते हैं, एक फैमिली के अंदर बहुत सारे जीनस होते हैं। तो इससे सोलेनेसी क्या है, फैमिली है, तो इसके अंदर बहुत सारे जीनस होंगे। तो इसके अंदर सोलेनम, पेटूनिया, दतूरा ये सारे क्या इसके जीनस है, अलग अलग इसके अंदर वंश है, इस कुल के अंदर अलग अलग वंश होते हैं। ये फेलिडी, फेलिडी क्या है, एक कुल है, ठीक है, एक फैमिली है, इसके अंदर अलग अलग वंश भी होंगे। तो वो वंश कौन सा, फेलिस है, पेंथेरा है। तो फेलिस क्या है, कैट, फेलिस किसका है, कैट, मतलब बिल्ली का कौन सा है, बिल्ली का कौन सा है, फेलिस, ठीक है, और पेंथेरा इसके अंदर आ जाएगा फेलिडी के अंदर। कैनेडी क्या है, कैनेडी क्या है, किसकी फैमिली है, कैनेडी जो आपका डॉग है ना, कुत्ते की फैमिली कौन सी है, कैनेडी होती है, और बिल्ली की फेलिडी, ठीक है, इसके अंदर क्या, कैनिस डॉग। गण की बात करें, ऑर्डर की बात करें, तो ऑर्डर कौन कौन से दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, पोलीमोनियल्स दे रखा है, पोलीमोनियल्स दे रखा है। इसके अंदर कौन कौन सी फैमिली आ जाएगी, बहुत, देखो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है, ग्रुप ऑफ फैमिलीज, बहुत सारी फैमिली किसके अंदर आएंगी, ऑर्डर के अंदर आ जाएंगी। जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत सारी स्पीसीज किसके अंदर आएंगी, जीनस के अंदर आएंगे। एक जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीसीज हो सकती हैं, एक फैमिली के अंदर बहुत सारे जीनस हो सकते हैं, और एक फैमिली के अंदर बहुत सारे जीनस हो सकते हैं, और एक ऑर्डर के अंदर बहुत सारी फैमिली हो सकती है। तो पोलमोनियल्स के अंदर कौन कौन सी, कॉन्वोल्वुलेसी और सोनेलेसी फैमिली आती है। कार्निवोरा ऑर्डर के अंदर कौन कौन सी फैमिली आती है, फेलिडी और कैनेडी आती हैं। फिर आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, फिर वर्ग की बात कर लेते हैं। तो वर्ग क्या है अपना, ममेलिया, ठीक है, वर्ग क्या है, ममेलिया। ममेलिया वर्ग के अंदर बहुत सारी क्या आएंगी, गण आएंगे, बहुत सारे ऑर्डर आएंगे, प्राइमेटा, कार्निवोरा, ये क्या है, ऑर्डर है, ठीक है। अगर अपन किंगडम से स्पीसीज की तरफ चलेंगे ना, जगत से अपन किसकी, जाति की तरफ चलेंगे, तो क्या होगा, किंगडम से अगर अपन स्पीसीज की तरफ जाएंगे तो जो दो जीवों के बीच में समानता बढ़ती है। किंगडम है, किंगडम से अपन स्पीसीज की तरफ, देखो इसके अंदर अपन देखो नीचे की तरफ आएंगे, यहां से अपन नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होगी, दो जीवों के बीच में समानता जो है वो बढ़ती है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए ये बात, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हर्बेरियम की। हर्बेरियम के अंदर क्या होते हैं, मृत पादप होते हैं। सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रख लो कि हर्बेरियम के अंदर क्या होते हैं, मृत पादप होते हैं। इनके अंदर क्या करते हैं अपन, जो प्लांट्स हैं उनको क्या कर देंगे, सुखाएंगे, और एक शीट पर, एक कागज पर क्या कर देंगे, उनको दबा देंगे। सुखाया और दबाया, इतना याद रख लो, सुखाया और दबाया। इसके अंदर एक लेबल लगाते हैं उस कागज पर, देखो किसी पत्ती को अपने सुखाया, उस पर दबा दिया, उसके बाद में उस पर क्या लगा देंगे, उस कागज पर नीचे एक लेबल लगाएंगे। उस लेबल पर क्या क्या लिखा होगा, उस लेबल पर कलेक्शन की डेट, कब कलेक्ट किया, ठीक है, उस पादप को अपन ने, उसकी तारीख अपन को लिखनी है, और क्या लिखना है, प्लेस का नाम लिखना है अपन को, ठीक है, कौन सी जगह से अपन ने लिया, ठीक है, इंग्लिश नाम लिखना है उसका, जो पादप अपन ने लगाया, जो प्लांट लगाया अपन ने, जो चिपका है उस पर, उसका अपन को इंग्लिश नाम लिखना पड़ेगा। और क्या क्या, उसका लोकल नेम, जो उसका क्षेत्रीय नाम है वो भी अपन को लिखना पड़ेगा। साइंटिफिक नेम उसका लिखना पड़ेगा, जो वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, और कलेक्टर का नाम, किसने कलेक्ट किया उसका भी नाम अपन को लिखना है उस लेबल के अंदर। और ये क्या, तत्काल संदर्भ तंत्र है, क्या है, तत्काल संदर्भ तंत्र है। अब बात करें म्यूजियम की, बात करें तो म्यूजियम के अंदर देखो, हर्बेरियम के अंदर सिर्फ मृत पादप आएंगे, लेकिन म्यूजियम के अंदर मृत पादप भी हो सकते हैं और जीव भी, दोनों रखे जाते हैं। म्यूजियम के अंदर मृत पादप और जीव दोनों रखे जाएंगे, लेकिन होंगे दोनों मूर्ति ही, ठीक है। इसके अंदर इंसेक्ट जो है उनको कैसे रखेंगे, किल कर देंगे, उसके बाद में उनको पिन कर देंगे। इंसेक्ट है उसको मार दिया, उसके बाद में एक शीट लेंगे, उस पर उनको पिन कर देंगे ऐसे, ठीक है। ऐसे मैंने कॉकरोच लिया, ये मान लो कॉकरोच है, ये मान लो अर्थवर्म है, अर्थवर्म को मैंने मारा, और फिर क्या कर दूंगा, इस पर ये शीट है, इस पर मैंने ऐसे लगाया, और ये इस पर टिका रहे, इसलिए मैं बीच बीच में ऐसे पिन ठोक दूंगा इसमें, ठीक है।
चलो, लार्ज अगर एनिमल है, ये तो मैंने खाली इंसेक्ट की बात पिल कर कि उसको मार के उसको पहले पिल लगा देंगे। लेकिन अगर कोई लार्ज एनिमल है, लार्ज एनिमल तो जैसे कोई ममल है, कोई बर्ड है, तो उसके अंदर क्या कर देंगे अपन यूजुअली स्टफ करेंगे। स्टफ का मतलब क्या है कि उनके अंदर अपन क्या कर देंगे, रुइया भर देंगे, उनके अंदर क्या है, रुई भर देंगे। तो क्या होगी उनकी स्टफिंग बोलते हैं, वो खराब नहीं होगी। चलो, फिर बात करें जूलॉजिकल पार्क की। सब जानते हो आप जूलॉजिकल पार्क क्या होता है, चिड़ियाघर जिसको बोलते हैं, जू जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जीवित जानवर होते हैं, चिड़ियाघर के अंदर तो जीवित जानवर ही होते हैं। फिर बात करें बोटेनिकल गार्डन की, ये क्या वनस्पति उद्यान हिंदी में इसको बोलते हैं। इसके अंदर जीवित पौधे होते हैं, बोटेनिकल गार्डन के अंदर क्या होंगे, जीवित पौधे होंगे, ठीक है। अब फेमस बोटेनिकल गार्डन कहां पर है, फेमस बोटेनिकल गार्डन आपको पूछ लेगा कहां पर है, क्यों, इंग्लैंड के अंदर है, ठीक है। फिर क्या इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहां पर है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहां पर है, हावड़ा, कहां पर है, हावड़ा के अंदर है, ठीक है, भारत के अंदर है हावड़ा, ठीक है। फिर बात करें नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, ये लखनऊ के अंदर है, ये भी इंडिया के अंदर है। तो इंडिया के अंदर कौन कौन से, एक तो आपका आ गया कौन सा, इंडियन बोटेनिकल गार्डन, ठीक है, हावड़ा के अंदर है, और नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये लखनऊ के अंदर है। फिर बात करें कुंजी की चाबी की बात करें, लास्ट में टॉपिक दे रहा है की बात कर लें, तो ये क्या, प्रत्येक कथन मार्गदर्शन का कार्य, इसके अंदर जो प्रत्येक जो कथन है, जो प्रत्येक स्टेटमेंट, वो क्या है, मार्गदर्शन का काम करता है। और कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, ये वाली लाइन ध्यान में रख लेना, कीज जो है वो जनरली क्या होती है, एनालिटिकल होती है नेचर के अंदर। फिर फ्लोरा की बात करें तो किसी एक क्षेत्र के अंदर पौधे, किसी एक क्षेत्र के अंदर कितने पौधे होंगे, वो सारे कहां होंगे, फ्लोरा के अंदर। ये वाले जो टॉपिक है ना, वो लास्ट पेज के अंदर दे रखे एनसीईआरटी के अंदर। तो किसी एक क्षेत्र के अंदर कितने पौधे होंगे, उसकी इंफॉर्मेशन अपन को फ्लोरा के अंदर मिल जाएगी। मैनुअल की बात करें, इसके अंदर जातियों के नाम होंगे कि कौन कौन सी जाति है, फलानी जाति है, ठीक है, उसका काम अपन को लेखा जोखा कहां मिलेगा, मैनुअल के अंदर मिलेगा। मोनोग्राफ के अंदर अपन को क्या मिलेगा, इंफॉर्मेशन ऑफ वन टेक्सोन, किसी एक टेक्सोन की अपन को क्या मिलेगी, इंफॉर्मेशन मिलेगी। फिर बात करें कैटलॉग की, तो कैटलॉग नाम से पता लग रहा है, इसके अंदर क्या होगी, लिस्ट होगी, पूरी क्या होगी, लिस्ट होगी, सूची होगी। तो ये अपना लिविंग वर्ल्ड जो है वो अपना कंप्लीट हो गया है। और ये जो शॉर्ट नोट्स हैं आपको 2 पेज के अंदर पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर रखा है, तो ये मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पर। लेकिन खब्बी मत करना इसके लिए, ठीक है, खब्बी मतलब जो समझ गए होंगे, मतलब परेशान मत करना यार कि पीडीएफ दे दो, मैं अपने आप दे दूंगा, ठीक है, जब जरूरत होगी। अभी जब जरूरत होगी ना, मतलब लेक्चर देखते ही जरूरत नहीं पड़ती पीडीएफ की, लेक्चर देखते ही कौन रिवाइज करता, आज तक मैंने तो नहीं देखा किसी को करते हुए, ठीक है। तो ये मैं दे दूंगा, पीडीएफ मैं दे दूंगा, ठीक है, जब आपको जरूरत पड़ेगी, मुझे पता कब जरूरत पड़ेगी, वो मैं दे दूंगा, अपने आप दे दूंगा। तो इसके लिए आप बार बार मत बोलना, और जैसा भी आपको लगे जरूर से बताना कैसा लगे आपको। और कमेंट सेक्शन के अंदर सबके कमेंट आ जाना चाहिए, और लाइक जरूर से कर दिया करो यार, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। और लेक्चर जैसा भी लगे जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, चलो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।